कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करती। इस समय जो कर्मचारियों की हालत है, श्रमिकों की जो हालत है, जो कानून थे, सब सरकार गटक गई और सिर्फ 12-12, 24-24 घंटे काम कराने की बातें करते हैं। और एक लीडर, एक नेता ये कहता है कि अगर इतनी देर काम नहीं करेंगे, 12 घंटे काम नहीं करेंगे, क्या वो अपनी घरवाली के चेहरे देखेंगे? बड़े सोचने वाली बात है जी। बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है ये उसकी, क्योंकि मजदूरों ने जो 8 घंटे के काम का अधिकार हासिल किया था, इसके लिए अपना खून बहाया था। शिकागो से शुरू करके एक लंबा संघर्ष का इतिहास है और बड़ी दुख की बात है कि सरकार ने जो रामराज्य लाने के नाम पर आई गद्दी पर, और जिसने ये कहा था कि हम सबका विकास करेंगे, उसमें मजदूर भी शामिल थे, सबके विकास की बात थी, लेकिन इसने सभी मजदूरों के सारे अधिकारों को छीन लिया। और पिछले 12 सालों में देश का जो मेरा आपका सबका टैक्स का पैसा है, उसमें से 16 लाख करोड़ रुपया इसने देश के उद्योगपतियों को दे दिया है। इसी से पता लगता है कि ये वास्तव में उद्योगपतियों की सरकार है, ये देश की जनता की सरकार नहीं है, देश के आम आदमी की सरकार नहीं है। इन्होंने देश का विकास किया है, लेकिन देश के विकास से इनका मतलब है अंबानी अडानी का विकास। जो इस देश के करोड़ों नागरिक हैं, करोड़ों कर्मचारी हैं, करोड़ों जनता है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर तो इन्होंने अभी लाठियां बरसाई हैं उन घरों के बच्चों के ऊपर जी। मैंने ये देखिए, कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की पुलिस का राजधानी का हाल देखिए कि वो जो है पैलेट गन चलाती है, जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। ये कील वाली उससे मारते हैं छात्रों को, और जबकि छात्र, मैं वहाँ देखा मैंने कि छात्र पूरी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, छात्रों की ओर से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये लोग उस आंदोलन को कुचलने की नीयत से इन लोगों ने आंसू गैस चलाई, लाठीचार्ज किया। कोई सरकार अपने बच्चों पर जो सिर्फ ये कह रहे हो कि भाई हमारा पेपर ठीक से ले लो, कोई डिमांड नहीं, वो कोठी नहीं मांग रहे थे, बंगला नहीं मांग रहे थे, रोजगार नहीं मांग रहे थे, कुछ सुविधाएं नहीं मांग रहे थे, वो इतना सा बोल रहे थे कि आपके ऊपर पेपर लेने की जिम्मेदारी, आप पेपर ठीक से ले लीजिए। तो ये सरकार ना मजदूरों की है, ना महिलाओं की है, ना श्रमिकों की है, और ना ही समाज के किसी और तबके की है। इस सत्य को इस देश के हम लोग जितना जल्दी जानेंगे, उसी क्रम में ये आज की कन्वेंशन है जो मजदूरों और किसानों की है। यहाँ से आज घोषित होने जा रहा है आंदोलन का अगला चरण। 10 अगस्त को हिंदुस्तान में 1000 जगहों पर रेल रोको, सड़क रोको और तमाम तरीके का जाम लगाया जाएगा। और तमाम सर, ये प्रक्रिया तो आप 2014 से लगभग करते आ रहे हैं। करोड़ों मजदूर रोड पर आए हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन सरकार की तो कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी है। आप पीछे स्ट्राइक की थी आपने, काफी करोड़ों लोगों ने उस पर साइन करके दिए थे, लेकिन सर ये मोदी सरकार है। नहीं, ये हमें समझना चाहिए कि इनके ऊपर असर पड़ता है, लेकिन ये दिखाते ऐसे हैं जैसे हम पे असर नहीं पड़ा जी। क्योंकि 2 दिन बाद की अगर खबर देखेंगे उसी हड़ताल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, 12 फरवरी की हड़ताल की, जो एक ऐतिहासिक हड़ताल थी, उसके बाद 2 दिन इन्हीं के मंत्री बोल रहे थे इससे करोड़ों का नुकसान हो गया। तो अगर इन्होंने उस हड़ताल के असर को नोट नहीं किया होता और इनके ऊपर असर नहीं पड़ा होता, तो ये इस तरह की बातें नहीं बोलते। असल में ये छुपाते हैं, जो इनके ऊपर असर दिखाते कुछ है। ये जानते हैं कि हमारे ऊपर चोट आ रही है, ये जानते हैं कि आंदोलन बढ़ रहा है, लेकिन ये किसी भी आंदोलन को इस रूप में नहीं स्वीकार करना चाहते कि वो आंदोलन सफल हो रहा है। झूठ बोलेंगे, लेकिन उसको सच्चाई की तरह, सच्चाई में परिवर्तित करेंगे। ये असल में स्वाभाविक है, क्योंकि ये हिटलर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और हिटलर की ये पॉलिसी थी कि झूठ को इतने विश्वास से बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, इतने व्यापक पैमाने पर बोलो कि वो लोगों को सच लगने लगे। तो इसी तरह से ये झूठ बोल के पिछले 12 साल से गद्दी चला रहे हैं, लेकिन जनता में कितना आक्रोश है ये आपको अभी अभी छात्र आंदोलन से दिख गया होगा। पूरा देश खड़ा हो गया। सीजेपी का तो सभी जगह संगठन नहीं था, लेकिन आप मुझे बताइए देश के किस शहर में प्रदर्शन? लेकिन सर, जिन्होंने आंदोलन किया या जो बाहर से जो लड़के आए थे सर, किसी को रेलवे स्टेशन से उठाया जा रहा है, कहीं बस अड्डे से उठाया जा रहा है, किसी को हॉस्टल से उठाया जा रहा है, और सर वो उठाने के बाद में उनके साथ ऐसी बर्बरता हो रही है। जो आंदोलन में आए थे आरएसएस के लोगों ने सर हम गाली देना, पीट रहे हैं। इसके खिलाफ ये सरकार की वादा खिलाफी है। सीजेपी के साथ जो उनको समझौता हुआ था उसमें ये हुआ किसी छात्र को परेशान नहीं करेंगे, कोई एफआईआर जितनी हो भी गई है उनको रद्द करेंगे। लेकिन जैसा ये झूठ है कि ये झूठों की सरकार है, ये उसी प्रक्रिया पे चल रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है।
आक्रोश बढ़ रहा है। बिहार में आप देखिए, उनको जितनी भी FIR हुई थी रद्द करनी पड़ी है। छात्रों को छोड़ना उन्होंने कल से शुरू कर दिया है, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो देश के वकील, देश के तमाम संगठन और CPDRS जैसा संगठन जो देश के वकीलों और जागरूक लोगों का संगठन है, उसने भी एक खुलेआम घोषणा कर दी है कि जिसकी भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग इसमें करेंगे। पूरे देश के अंदर दोबारा से अगर ये इसी तरह से जारी रखेंगे तो मेरा विश्वास है कि निश्चित ही इनके खिलाफ और एक आंदोलन खड़ा होगा। इनके तांडव का सभी लोग अब जबरदस्त तरीके से मुकाबला करने के मूड में है। यहाँ की भीड़ आज आपको दिखा रही है, जिसमें सारे देश से किसान हैं, सारे देश से जो है मजदूर है, सभी संगठनों के मजदूर हैं और सभी किसान संगठनों के लोग भी यहाँ पर हैं। ये संयुक्त कन्वेंशन है, राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ से आंदोलन घोषित होने जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।